न ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही तेना परहि भवकूप। या भगवान राम रोए, कोई साधारण बच्चा रोता है तो अगल बगल में माताओं के कान में आवाज जाता है, परंतु भगवान राम जब रोए तो अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में आवाज सुनाई दिया। सब भक्ति अपार संख्या में भीड़, तो हर बच्चा का नाभि नाड़ी काट जाता है। तो भगवान राम का यहाँ नाभि नाड़ी काटने के लिए एक बूढ़ी माता, एक ठाकुर, ठकुराइन, नाई और नाइनी, तो सब अपना चाकू नैनी ब्लेड को लेकर आए रामलला का नाभि नाड़ी काटने के लिए। एक बूढ़ी माता रोने लगी, बोले नहीं हमें नाभि नाड़ी काटने के लिए तो तुरंत वो बूढ़ी माता गए और जैसे नैनी चाकू ब्लेड को सटाए तुरंत नाभि नाड़ी रामलला का छोटा पड़ गया। वो थी कौन? अब फिर रोने लगी, थी कौन? अब कहने लगी हमें, कौशल्या माता को बोले हमें आपका साड़ी चाहिए, जो साड़ी में राम जैसा पुत्र को जन्म दिया है वो साड़ी मुझे चाहिए। तंत्र में दूसरा साड़ी पहन करके वो साड़ी को वो बूढ़ी माता को दी। वो बूढ़ी माता साड़ी लेकर के अंदर ध्यान हो गए, चली कहा ब्रह्मलोक। थी कौन? ब्रह्मानी अर्थात सरस्वती माता। सरस्वती माता रामलला के नाभि नाड़ी काटने के लिए अयोध्या में आई थी। सरस्वती माता के शरीर पर जो सफेद रंग की साड़ी है वो कौशल्या माता ने दी थी। कभी वो मैला नहीं होता। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीना वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्वेत माने सफेद। तो अंतिम में हर विद्यार्थियों को सफेद रंग की साड़ी देना चाहिए। ये कथा आप अपने श्रवण किया। भगवान राम धीरे धीरे 14-15 वर्ष के हुए, भगवान राम का विवाह हुआ। अंतिम में फिर वनवास, सीताहरण, सुग्रीव संभाषण, लंका दानम, फिर अयोध्या पुनः आगमन। एक श्लोक में पूरा रामायण। राम कथा अगर ढंग से आप श्रवण करेंगे तो 9 दिन चाहिए राम कथा सुनने के लिए, परंतु यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीण पुनाति। यहाँ पर कहा जा रहा है जो भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही प्रश्न वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा था और उनकी पत्नी का नाम है पवनडेखा। तो एक बार पवनडेखा अपने पियर घर में गई थी और ये कालनेमी नाम का राक्षस था, ये उग्र, परंतु उग्रसेन उनको पुत्र मान लिया। तो यदुवंशों में ये फूट करवाता था और यदुवंशों में एकता करवाने के लिए गर्गाचार्य जी वसुदेव के विवाह देवकी के साथ में तैयार हुए करने के लिए। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ तो कंस देवकी का विदाई कर रहा था। तो रथ कुछ दूर आगे जा चुका है तो आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी से इतना प्रेम कर रहा है उसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा। तुरंत कंस तलवार उठाया देवकी का मस्तक काटने के लिए। तो वसुदेव ने कहा भैया आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपके इनके संतान से भय है तो मैं एक एक संतान लाकर के आपको दे दूंगा। कहा तब तक आपको मथुरा के जेल में रहना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव को मथुरा के जेल में डाल दिया। और इधर कंस का विवाह हुआ तो जरासंध की कन्या पटना के राजा जरासंध, इसके 2 कन्या हैं अस्थिर और प्राप्ति, इनके साथ में इनका विवाह हुआ। तो यहां से सेना सिपाही ले जाकर के फिर मथुरा में आप जो है इनके गर्भ को कर्षण करो और कर्षण करके यशोदा के गर्भ में प्रवेश कराओ। इसको आपको कलयुग में अष्टम देवी के रूप में पूजा होगा, दुर्गा। तो योग माया ने ऐसा ही किया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी गर्भ पर क्या कहेगा तो सोचा अंतिम आत्महत्या करना पड़ेगा। तो नंद बाबा के कुल गुरु का नाम है सांडिल मुनि। तो सांडिल मुनि आकर के सारा बात को बताए, देखो आत्महत्या मत करो, आपके गर्भ में भगवान संकर्षण है। तो अंतिम में भाद्रमास शुक्ल पक्ष 6वीं को रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब गर्गाचार्य जी के द्वारा मथुरा में वसुदेव से साथ मिलने के लिए गए। तो गर्गाचार्य जी बोले राजन आप नवरात्रि व्रत करो। तो अंतिम में यहाँ कहा जा रहा कोई मिल नहीं सकता, मथुरा के जेल में दिव्य वसुदेव कोई मिल नहीं सकता। अंतिम बोले आप मेरे लिए नवरात्र व्रत कीजिए, जो भी धन खर्च होगा मैं आपको दे दूंगा। तो अंतिम में गर्गाचार्य जी ब्राह्मण को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गए और नवरात्र व्रत की। तो भगवती विंध्यवासिनी महाअष्टमी के दिन इनको दर्शन दिए। बोले राजा